अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। भारतीय एयरफोर्स को बड़ा धचका लगा है क्योंकि अब उसका फाइटर जेट दुबई एयर शो में गिरकर तबाह हो गया है। पूरी दुनिया की तवज्जो इस एयर शो की जानिब थी। एविएशन इंडस्ट्री इस एयर शो को देख रही थी। 17 से लेकर 21 तारीख तक दुबई में यह एयर शो मुनक्किद किया जा रहा था। पाकिस्तान की एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स इसमें शामिल थी। कोशिश की गई थी इंडियन एयरफोर्स की जानिब से कि वो दिखाए दुनिया को जो पाकिस्तान के हाथों उसको शिकस्त हुई है। तो इंडियन एयरफोर्स इतनी भी हल्की नहीं है, लेकिन जो अब इंडियन एयरफोर्स के साथ दुबई एयर शो में हुआ है दोस्तों, पूरी दुनिया ने अब वो देख लिया है। जो कुछ मई के महीने में हुआ था, शायद वो उसका इदराक तो डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहता था जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उसने भारत के 8 तैयारे गिरा दिए हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह भारत की एयरफोर्स नाकाम साबित हुई है, निकम्मी साबित हुई है। अब जो भारतीय मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो तेजस जेट था वो गिरकर तबाह हो गया। हुआ कुछ यूं, जब ये जुमे वाले रोज दिन के वक्त जो है वो रश ज्यादा होता है, लोग ज्यादा आते हैं इस एयर शो को देखने के लिए क्योंकि जेट्स उड़ रहे होते हैं, एक बड़ा समा होता है, बड़ा सेलिब्रेशन होती है। तो हुआ कुछ यूं कि 2:45 पे जब ये तेजस जेट उसने फ्लाइट ली शो दिखाने के लिए, तो ये गिरकर तबाह हो गया। बाकायदा इसके मनाजिर आप देखिए तो लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं। हुआ कुछ यूं था दोस्तों, ये जो तेजस जेट था इसके बारे में बताया जाता है इसका ऑयल लीक हो रहा था, इसका फ्यूल लीक हो रहा था। इसकी तवज्जो, इस जानिब तवज्जो गुज़िश्ता रोज भी दिलवाई गई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह आपको पता होगा राफाल जेट पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिराए थे, क्योंकि जो राफाल थे उनमें भी बताया जाता है कि जो इंडियन पायलट थे उनके हाथ साफ नहीं थे, वो सही तरह उसको टैकल नहीं कर सकते थे। अब ये जो तेजस जेट है ये 2001 में इंडिया ने बनाया था। 2015 में इसको जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें शामिल किया गया था। नवंबर 2023 में जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के वजीर आजम हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खुद इस तेजस जेट में बैठ के सफर कर रहे थे, इसको उड़ा रहे थे। तो अब ये जो तेजस है ना, इसको मोदी की नहुसत लग गई है कि जिस तरह अब ये गिरकर तबाह हुआ है। पायलट के बारे में बताया जा रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यूएई की, उसकी जानिब से कि पायलट मारा जा चुका है। एक इंजन पर चलने वाला ये तेजस जेट था। भारत की कोशिश थी कि जो होम इंडस्ट्री है, एविएशन की होम इंडस्ट्री है, उसको फरोग दिया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। मेक 21 और मेक 27 जो कि रशिया से इंपोर्ट करता है भारत, उसकी जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए और जो तेजस है उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए। ये जो तेजस है एक इंजन पर चलता था और जिस तरह ये चला है पूरी दुनिया ने इसको देख लिया है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान का JF-17 है दोस्तों, उसके कह लीजिए कि डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है और ये दुबई में जो एयर शो हुआ है उसके बाद तो समझिए पड़ लग गए हैं JF-17 की मांग को। इससे पहले जो चाइना का J-10 था उसकी मांग ऊपर चली गई थी। अब इस दुबई एयर शो में JF-17 की मांग ऊपर चली गई है। लेकिन जो मनाजिर दुबई एयर शो से जो मनाजिर सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो भारत की एयरफोर्स है वो नाकाम हो चुकी है। इससे कबल जो भारत के एयर चीफ हैं वो इस जानिब तवज्जो दिलाते रहे थे, बाकायदा वो ये कहते रहे थे और तेजस के बारे में बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा था कि उसके जो इंजन है वो कहा जा रहा है कि वो दिया जाएगा हिंदुस्तान जो एरोनॉटिकल लिमिटेड है, जो कि ये कंपनी बनाती है, हिंदुस्तान के अंदर बनाती है, यानी मेक इन इंडिया ये जेट है तेजस। लेकिन अब इसके साथ जो हुआ है पूरी दुनिया ने देख लिया है। पाकिस्तान ने राफाल गिराए थे, तकरीबन 3 से 4 राफाल गिराए थे, मेक 21 गिराए थे, SU-30 गिराए थे। उसके अलावा जो UAVs थे जो कि पाकिस्तान ने जो 6 दिन 7 दिन की लड़ाई हुई, 4 दिन की, उसमें गिराए थे। तो भारत की पूरी जो फौजी कुवत है वो बेनकाब हो गई है। खास तौर पे जो एयरफोर्स है वो तो बुरी तरह जो है वो बरहना हो गई है, नंगी हो गई है, उसको नेकेट कर दिया है पाकिस्तान ने दुनिया के सामने और दुनिया ने अब ये देख लिया है। वहां से जो मनाजिर सामने आए हैं वो आप देखिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। आप ये देख रहे हैं ये F-16 है, ये UAE वाला सही है। इससे पहले तेजा का टर्न था जो वहाँ पे क्रैश कर चुका है, सही है। वो बहुत ज़्यादा क्लोज था, वो फेल हुआ है ना पुल अप करने में, तो वहाँ क्या कहते हैं वो क्रैश कर गया। और ये F-16 है जो ये UAE का ये वेट कर रहा है, इसका टर्न था तेजस के बाद ना, तो ये हैपन हो गया वहाँ पे, बहुत अफसोसनाक है।
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh shit! I am already making good videos. Oh shit! 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 Oh my god! This is Indian language. They fucking crashed the fucking Tejas, man! Wow! So they just crashed it? Wow, that's the Indian. That's Teja just has been crashed over there. दोस्तों इन वीडियोस में खास तौर पे लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि क्या मनाजिर है, क्या हुआ है, कैसे जो तेजस जेट है वो टेक ऑफ करता है, फिर वो अचानक जो है वो नोज ड्राइव करने लगता है और आकर नीचे तबाह हो जाता है। एक बड़ा स्मोक का जो है वो धुआं है वो उठता है और लोग जो है वो वहां से, अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक लोगों ने वहां से जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने बताया आखिरी दिन था और लास्ट डे होता है तो लोग ज्यादा आने की कोशिश करते हैं कि आखिरी दिन है, ज्यादा से ज्यादा एयर शो देख लिया जाए, एंटरटेन हुआ जाए, फैमिली के साथ जो है वो लोग जाते हैं। लेकिन हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली ये तेजस गिरा है और अब भारत को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, बड़ी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है। ये जो कैपेबिलिटी थी इसकी तेजस की, उसको वैसे भी हाई रेट किया हुआ था। जो इंडियन एयरफोर्स है उसने ये दिखाया हुआ था कि शायद हमने इंडिया मेक जो है वो एक जेट बना लिया है, जिस तरह पाकिस्तान ने JF-17 चाइना के साथ मिलकर बनाया था। आप देखिए JF-17 की दुनिया में कितनी मांग है। अब एयर शो में बताया जा रहा है कई MOU साइन हो गए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ कि जो दीगर ममालिक है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, वो कह रहे हैं हमें JF-17 दिया जाए। अब जो भारत है वो पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है और अफगानिस्तान की जो तालिबानी हुकूमत है वो ये सोचती थी कि शायद पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करेगा तो भारत आके उनकी इमदाद और उनकी मुआवनत करेगा। इस हवाले से पिछले महीने जो अमीर मुत्तकी हैं वो भारत गए हुए थे, वहां पे उन्होंने जयशंकर से मुलाकात की और अब जो कह लीजिए कि अजीजी है, इनके कॉमर्स मिनिस्टर इंडस्ट्रीज हैं, वो वहां पे नूरदीन अजीजी पहुंचे हुए हैं, जयशंकर के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। अब इनकी जानिब से ये मंसूबा बनाया जा रहा है कि जो अफगान ट्रेड है उसको एयर कार्गो के जरिए जो है वो भारत पहुंचाया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो अफगान तालिबानी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार हुई है ना, जब आप किसी के साथ नमक हरामी करते हैं तो फिर आपके साथ वही होता है जो इन अफगान तालिबानों के साथ हो रहा है। गुज़िश्ता 48 घंटों में 40 से ज्यादा जो खारजी दहशतगर्द हैं, जिसमें ज्यादा अफगान नेशनल है, उनका पार लगा दिया है पाकिस्तान की फौज ने। बाकायदा DGISPR ने बयानात जारी किए हैं और बताया है किस तरह ये जो फितना उल हिंदुस्तान है, जो भारत के साथ मिलकर ये तालिबान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, इनको कैसे जहन्नुम वासिल किया गया है। ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है जो कुछ दुबई एयर शो में तेजस के साथ हुआ है। इस पर जो है वो मेरा ख्याल है इंक्वायरी कॉल होगी। इससे पहले भी इंक्वायरीज कॉल हुई हैं, लेकिन जो नोटम जारी किया गया था, बाकायदा जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी जानिब से नोटम जारी किया गया था गुज़िश्ता दिनों। बाकायदा ये जंगी तैयारियां कर रहे थे, ये पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे, पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब शायद नेचर ने, खुदा ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जो कुछ ये तेजस के साथ हुआ है, हमारी हमदर्दी उस पायलट के साथ है जो कि इसमें मारा गया। ये सारा जो ब्लेम जाता है ना वो नरेंद्र मोदी को जाता है। मोदी से भारतीयों को चाहिए वो सवाल करें कि भाई और कितने पायलट मरवाओगे और कितने हमारे जेट गिरवाओगे। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक के देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।